उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बहुत अच्छी नज़्म है भाई, वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, वाह। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। वली मोहम्मद वली, वली दक्कनी is considered by many scholars to be the father of Urdu poetry. उर्दू गजल के बाबा आदम और शायद पहले शायर जिन्होंने अपना दीवान भी तालीफ किया, कंपाइल किया। अब कितनी दिलकश जबान उभरी, ये देखिए, और ये ख्याल रहे कि ये कलाम उस वक्त का है जब उर्दू में गजल नहीं पढ़ी जाती थी। दिल हुआ है मेरा खराबे सुखन, देख कर हुस्न बेहिजाबे सुखन। राह मजमू है ताजा बंद नहीं, यानी द रोड टू न्यू आइडियाज आर नॉट क्लोज्ड। राह मजमू है ताजा बंद नहीं, ता कयामत खुला है बाबे सुखन। मुलाहिजा हो कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। न छोड़े मोहब्बत, न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक, जिससे यारे जानी सू यारी लगे। हर एक वक्त मुझ आशिक पाक क्यों, हर एक वक्त मुझ आशिक पाक क्यों, प्यारे तेरी बात प्यारी लगे। न होवे उसे जग में हरगिज करार, न होवे उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। और वली को कहे अगर यक पचन, माशुका को कह रहे हैं कि वली को कहे अगर तू यक पचन, रकीबा के दिल में कटारी लगे। आज पब्लिक कैफे में उर्दू है मेरा नाम सीरीज में बात करेंगे वली दक्कनी। और वली दक्कनी के पहले हिंदुस्तान में गजल कहने की रवायत फारसी में थी, और अंदाज और ख्याल भी ऐसा समझिए कि पर्शियन थीम्स, पर्शियन इडियम्स पे था। सन 1700 में वली दक्कनी दिल्ली आए, और जब उन्होंने अपनी रेख्ता या उर्दू में गजल पढ़नी शुरू की, और वो भी एक मकामी थी मीडियम इमेजरी के साथ, तो यूं समझिए कि उर्दू या रेख्ता शायरी का एक नया सिन सा पैदा हुआ। और फिर उसके बाद तो मीर, सौदा और न जाने कितने बेहतरीन शायरों की कतार लग गई। तो आज हमारे साथ हैं श्रीवास्तव साहब, प्रताप श्रीवास्तव साहब, जो पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं इस प्रोग्राम में, शायर हैं, थिंकर हैं। तो आपसे पहला सवाल है श्रीवास्तव साहब कि इस हवाले से वली मोहम्मद वली के बारे में, उनकी शायरी या उनको जो उर्दू शायरी का वालिद कहा जाता है, ये जरूर ठीक माना जाएगा। और इस लिहाज से उनके बारे में कुछ बताइए, और ये भी कि ये उर्दू गजल की, उर्दू शायरी की ये दक्कन में जाके क्यों शुरू हुई, अगर इस पे भी कुछ आप बता सकें। मनी साहब, आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत शुक्रिया। ये जैसा आप जानते हैं, मैं उर्दू स्कॉलर तो नहीं हूँ, तो आपके सवाल का माकूल जवाब तो शायद वो सब लोग दे सकें
जहाँ तक मेरी समझ है, मैं एक आम आदमी की तरह से मैंने शायरी को देखा है, मेरी समझ है तो बाबाए उर्दू का जो किताब है लोगों ने दिया है वली को, और काफी हद तक सही है। मैं खुद ये अमीर खुसरो को ही देना चाहूंगा, क्योंकि अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में जो बुनियादें रखी, तो बाबा आदम तो उर्दू के मेरी राय में वो हुए। और उसके बाद एक नाम और भी आता है, वो है कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के जो बादशाह थे। तो वो पहले उर्दू के साहिब दीवान वही कहलाते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया, इधर उत्तर भारत में इनका फारसी और अरबिक का बहुत इन्फ्लुएंस रहा। जितने भी मुगल किंग्स थे या जितने भी सल्तनत के भी लोग थे, सब लोग पर्शिया से कनेक्टेड रहे, तो उधर से प्रभाव बहुत रहा उसके ऊपर। दक्षिण में उतना प्रभाव नहीं रहा, तो जो लोकल जबान बनी, ये उर्दू बनी तो इधर ही दिल्ली के ही आसपास बनी, पर जाके वहां पे पनप सकी, वहां पे उसको स्टेट का भी प्रोटेक्शन मिला, उसकी वजह से वो वहां पे बढ़ी, और वहां पे कोई 200 साल तक वो सब चली। तो उसी सिलसिले के थे हमारे वली दखनी साहब। और ये जरूर है कि जो एक रूप दिया उन्होंने गजल को और उर्दू शायरी को, वो उसके वो पायनियर कहलाएंगे, और इस तरह से वो एक तरह से बाबा आदम आपका कहना वाजिब है। तो बाकी तो ये सब स्कॉलर्स ही बताएंगे कि कौन कैसे क्या कहलाएगा। वली का कंट्रीब्यूशन तो इस तरह से है कि पहला काम तो मुझे खास बात लगती है कि उन्होंने जियोग्राफिकल उससे आज़ाद कर दिया उर्दू को, कोई लिमिटेशन नहीं उन्होंने वो करी। पैदा वो औरंगाबाद में हुए, तो उनको लोग वली औरंगाबादी भी कहते हैं। और फिर काफ़ी वक्त उन्होंने सयाह थे तो आके गुजरात में रहे, तो कुछ लोग उनको वली गुजराती कहते हैं, इंतकाल भी उनका गुजरात में ही हुआ। तो ये एक और फिर दिल्ली तो आए ही, उस जैसा आपने भी बताया कि दिल्ली में आए, तो और हर जगह उर्दू का जहाँ जहाँ वो रहे, रेख्ता उस जमाने में कहते थे, उसको वो इस्टेब्लिश कर गए, उसके वो पढ़े। तो ये एक उनकी सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में जब वो आए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रेख्ता को थोड़ा सा दूसरे दर्जे की जबान समझा जाता था, उसमें नामी शायर लोग कलाम नहीं पढ़ते थे, नहीं करते थे। ये गालिब ने भी बहुत कुछ पर्शियन में ज्यादा लिखा है, रेख्ता में कम लिखा है। तो लेकिन वली जब आए तो उन्होंने ये बात वहाँ पे एस्टेब्लिश करी कि रेख्ता में जो शायरी है वो पूरी तरह से टक्कर ले सकती है पर्शियन शायरी की। उसकी जो भी पूरी जरूरी एस्पेक्ट्स हैं शायरी के, सब उनकी शायरी में पाए गए, और अपना एक तरह से सिक्का उनका बैठ गया यहाँ पे आके कि एक रेख्ता में शायरी। और भाई शायरी में क्या है कि लोकल इडियम है, लोकल मुहावरे हैं, वो अगर आ जाएं तो वो पब्लिक से ज्यादा कनेक्ट करती है। वो बात इन्होंने उसमें ला दी। और शायरी उनकी जो थी वो कुछ सीधी सादी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हाथ में लेकर के वो चले। वो भी एक उसका एक नयापन था उस समय। और जो तो इन सब मामलों को देखते हुए, और फिर उन्होंने एक शायरी में एक और दौर एस्टेब्लिश किया कि अपने इश्क की बात करना, जो कि उस समय पहले ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी।
वो भी उन्होंने उसमें एक खुली, क्योंकि घूमते फिरते थे तो बहुत ओपन माइंडेड थे, तो इसलिए एक खुलापन शायरी में वो ले आए। तो इन सब चीजों को देख के अगर आप उनको बाबा आदम उर्दू शायरी का कहें तो मुनासिब है, गलत नहीं। श्रीवास्तव साहब, ये उन्होंने मसनवी, कसीदा, रुबाइयाँ सब लिखी, लेकिन गजल उनका खास प्यार रही और उनकी पसंदीदा महारत भी रही। इश्क, मोहब्बत, सूफियाना, रूमानी दोनों, जिनमें जैसा मुझे लगा कि फिराक की बेबसी या गमे जाना का दर्द कम, पर इश्क और माशूक का तसव्वुर एक मसरत का वाइस हो, एक कशिश लेकर आए, और उर्दू में ख्यालों और अल्फाज की खूबसूरती बहुत निखर के आई इससे। अब मैं 4 मिसरे अगर सुनाऊं कि याद करना हर घड़ी उस यार का, याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। आरज़ू चश्मा कौसर नहीं, आरज़ू चश्मा कौसर नहीं, तिश्ना लब हूं शरबते दीदार का। तो इनकी ये जो कलाम था, इस पे कुछ और रोशनी डालें अगर आप। नहीं, ये भी उनकी खास वो है, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी बात सही है कि वो प्रैक्टिकल लेवल पे ले आए इसको। आप वो उनकी गजल है, उसका एक शेर सुनाता हूं मैं। ही के होते न कर तू मैं की सना, मोतबर नहीं है हुस्न दूर नुमा। कहने का मतलब ये है कि तुम चांद की तारीफ क्यों कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने महबूब बैठा है उसकी तारीफ करो। चांद जो दूर का हुस्न है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, मिले न मिले, तो पर जो सामने है उसको। तो ये बड़ी प्यारे ढंग से उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो नसीब में है, आपको मिला है, उसकी कदर करिए, उसको उससे एंजॉय भी करिए उसको, और आप उसको करेंगे तो वो रिएक्ट भी करेगा, वो आपको भी बदले में कुछ देगा। तो बजाय इसके कि आप ऐसे कि ये मिल गया होता तो करते, और वो हो गया होता तो करते, उसमें आप अपने वक्त से ये उनकी एक खासियत थी उसके कलाम की। ये मैं जी, आपकी कोई पसंदीदा उनकी गजल अगर आप तरन्नुम में सुनाएं तो फिर आज हमारे दर्शकों को मजा आ जाए। एक है छोटी सी, मैं इसको 2-4 शेर सुना देता हूँ। जी हाँ, जी। अगेन, इश्क को बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि जिंदगी में इश्क होना बहुत जरूरी है, हमारी सेंट्रल रिक्वायरमेंट है एक तरह से। इश्क शगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी और क्या मजाजी का। मतलब रियल वर्ड से भी हो या डिवाइन उससे भी हो, इश्क ही बेहतर चीज। हर ज़बां पर है मिस्ल शाना मुदाम, जिक्र उस जुल्फ की दराजी का। आज तेरी भवां ने मस्जिद में होश खोया है हर नमाजी का। गर नई राज इश्क सुआगा, फक्र बेजा है फक्र राजी का। इसमें ये उन्होंने इश्क की पैरामाउंसी एस्टेब्लिश करी है कि इश्क अगर आप उसका सीक्रेट नहीं समझते हैं तो फिर आपका बाकी सब करना बेकार है। और इसलिए चाहे डिवाइन इश्क हो या महबूब से हो, उसका पर्पस डिवाइन है। ये इस गजल में अच्छी तरह से आया है।
एक दो चार मैं शेर और सुना देता हूँ उनकी। एक है जो उनकी कंप्लीट उसको एस्टेब्लिश कर देता है। जी 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 जरूर भी है। तो किया मुझ इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता। अब जो बात पहले मैंने कही थी कि लोकल इडियम, अब आहिस्ता आहिस्ता एक रेखता के इडियम है, वो इसमें लाए तो पब्लिक से कनेक्ट उसका बढ़ गया और म्यूजिकलिटी भी आ गई उसमें। तो किया मुझ इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, क्या अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खलबत में गुलरूं सूं, खिताब आहिस्ता आहिस्ता जवाब आहिस्ता आहिस्ता। मतलब आप जो महबूब से बात कर रहे हैं तो उसका अजब ही एक अलग ही लुत्फ है। आप उसको एड्रेस उससे बातें आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और जवाब भी उस आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। तो एक प्लेजर का एक अलग ही लेवल उसमें आ जाता है। मेरे दिल क्यों किया बेखुद तेरी अखियां ने आखिर क्यों, कि ज्यों बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। और अदा और नाज सूं आता है वो रोशन जबी घर सूं, कि ज्यों मशरिक से निकले है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने देखा कि इसमें जो गज़ल में जो सब रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुई और इसी वजह से इनको सबने इनकी लीडरशिप एक तरह से कबूल करी। मीर ने भी कहा है कि खूंगर नहीं कुछ यूं ही हम रेखता गोई के, खूंगर नहीं कुछ यूं ही हम रेखता गोई के, माशूक जो अपना था बाशिंदे दक्कन था। वली की तरफ कह के कि उनसे ही हमने इंस्पायर हुए हैं और हम सब लोग उसको हैं। तो अगेन एक पायनियर की तकसीम की उन्होंने उनकी स्टेटस। जैसा आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपकी उनकी एकदम सरल पुरकशिश, एकदम सुरीला उनका सुखन, और ये भी जैसा कि आपने बताया कि बयान इश्क या बयान इश्क माशूक के लिए आशिक की तरफ से, नॉट बाय इम्पर्सोनेटिंग अ वुमन व्हिच वाज सो दिस वाज, ये भी एक नयापन, एक नॉवेल्टी थी। और ये बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे साथ आप जुड़े और वली के ऊपर हम लोग ने बात की। और मैं भी अपनी बात, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले उनका कलाम थोड़ा सा पढ़ूं और इसका लुत्फ लीजिए कि सुबह तेरा दर्स पाया था सनम, दर्स यहाँ लेक्चर से समझिए, सुबह तेरा दर्स पाया था सनम, शौक दिल मोहताज है तकरार का, माँ के सीने ऊपर शमाए रू, दाग है तुझ हुस्न की झलकार का, जो सुनिया तेरे दहन सू यक बचन, दहन यानी माउथ, जो सुनिया तेरे दहन सू यक बचन, भेद पाया नुक्साए असरार का, आरसी के हाथ सू डरता है खत, आरसी मिरर लुकिंग ग्लास, आरसी के हाथ सू डरता है खत, चोर कू है खौफ चौकीदार का, वली क्यों सुन सके नासे की बात, नासे इस प्रीचर, वली क्यों सुन सके नासे की बात, जो दीवाना है क्यों सुन सके नासे की बात, जो दीवाना है परी रुखसार का। और चाहते हैं ये बीच में एक शेर छूट गया था, एक जो चाहते हैं इस जहां में, और खास तौर से बाद में कह रहा हूं कि इस शेर का आप लुत्फ लें, कि चाहता है इस जहां में गर बहिश्त, चाहता है इस जहां में गर बहिश्त, जा तमाशा देख उस रुखसार का। तो सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा और अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे को फिर हाजिर होंगे
उर्दू है मेरा नाम सीरीज में किसी एक नए शायर के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें परमिशन दीजिए। नमस्कार। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, क्यों न भारी लगे। जिसे इश्क